हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक के जिसका नाम है बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। सो इसके नाम से क्लियर हो रहा है आपके पास बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। देखो, मैंने आपको पहले DPSK पढ़ा दिया था, ठीक है। ये बेसिकली सारे PSK के टाइप चले हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। बाइनरी का मतलब होता है 0 एंड 1। फेजेस का मतलब होता है लाइक आपके पास 0 डिग्री फेज है, 180 डिग्री फेज है, तो क्या होगा। तो इसमें बेसिक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपके पास अगर बिट 0 डिग्री फेज है और आपके पास 180 डिग्री फेज है, इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है कि सेम फेज 0 डिग्री। 180 का मतलब होता है कि आउट ऑफ फेज। तो सेम फेज किसके लिए होगा? बिट जब 1 होगा तो सेम फेज होगा, जब आपके पास बिट जो होगा 0 होगा तो आउट ऑफ फेज यानी कि 180 डिग्री फेज होगा आपके पास। सो मेरा मेन फोकस रहेगा आपको ये समझाने में कि इसका ट्रांसमीटर का क्या होता है और रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम और उसकी डेरिवेशन, ठीक है। अब इसका बेसिक तुम लोगों को ये समझना है बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग का कि यहाँ पे आपके पास क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन होती है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है जो आपकी कैरियर वेव्स आती हैं। कैरियर वेव्स का पता क्या मतलब होता है? कॉस और साइन लेते हैं ना हम यहाँ पे, कॉस ओमेगा नॉट ऑफ टी, उनको बोलते हैं कैरियर वेव्स। वो जो कैरियर वेव्स होंगी जब वो आपके पास रिसीवर के पास पड़ेंगी, S(t) करके जिनको हम लेते हैं, आगे बताऊंगी किन की बात कर रही हूँ। अगर आपने DPSK के बारे में थोड़ा नॉलेज है तो आपको चल जाएगा पता मैं ये S(t) वगैरह क्या बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी फिर से। तो कैरियर वेव जब आपके पास DPSK में आ जाएंगे, सॉरी, कैरियर वेव जब रिसीवर के पास आएगी कॉस वगैरह वाली, तो रिसीवर को क्या होगा, हिडन इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि इस कैरियर वेव का बिट कौन सा है। ये कैरियर वेव जो आपके पास आ रही है, जो आपके पास इस तरह से वेव आ रही है या इस तरह से आ रही है, इनका आपके पास जो बिट है, बेसिकली बिट्स कौन सा लेके मेरे पास आ रही हैं। सो हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसमीटर की। इसका जो ट्रांसमीटर आपके पास होता है बेसिकली वो किस तरह से होता है, ठीक है। सो अगर तुम, ठीक है, ट्रांसमीटर में हम ये करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में आपके पास बेसिकली आपके पास होता है बाइनरी डाटा। बाइनरी डाटा के पास होता है आपके पास यहाँ पे एनकोडर लगा होता है, यानी इसको बोलते हैं बाईपोलर नॉन रिटर्निंग टू ज़ीरो एनकोडर। एनकोडर का क्या मतलब होता है? एनकोडर का मतलब होता है कि आपके पास यहाँ से अगर 0 आ रहा है तो एनकोडर बता देगा 0। अगर बिट 0 आ रहा है तो एनकोडर आपको बता देगा कि बिट 0 का मतलब होता है 180 डिग्री फेस। अगर आपके पास बिट 1 आ रहा होगा तो एनकोडर बता देगा ठीक है ये होगा 0 डिग्री फेस। एनकोडर काम ये होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देना। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या होता है, मॉड्यूलेटर एज यूजुअल, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूलेटर होता है और आपके पास यहाँ पे आपको BPSK सिग्नल जो होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि आपके पास जो BPSK सिग्नल बनता है S(t), एक होगा हमारे पास पॉजिटिव बिट, B(t) को हम पॉजिटिव नेगेटिव करके लेंगे। पॉजिटिव बिट √2PS cos ओमेगा नॉट ऑफ टी, ये S(1)t ले लेते हैं। S(2)t के ले लेंगे हम, एक नेगेटिव बिट भी हमारे पास होगा। बेसिकली जो B(t) होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव 1 होता है बेसिकली, ठीक है। B(t) कुछ भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। सो यहाँ पे होगा √2PS cos ओमेगा नॉट ऑफ टी आपके पास यहाँ पे होगा। सो S कितना आ जाएगा, वो होगा S1 + S2, इनका कॉमन होगा बिल्कुल, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो वो होगा S कितना आ जाएगा, S(t) कितना आ जाएगा आपके पास ±1 √2PS cos ओमेगा नॉट ऑफ टी, ये आएगा। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो कि S(t) = B(2) √2PS cos ओमेगा नॉट ऑफ टी। सो ये जो टर्म बन रही है ये आपके ये सिग्नल है, ये क्या है, BPSK सिग्नल होता है आपके पास ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके साथ कि अब इसका रिसीवर का क्या काम होता है, ठीक है। बट अगर आपको इसकी बेसिक वो वेव फॉर्म जाननी है, हम मान लेते हैं 1
0 0 1 1 0, ये आपके पास बाइनरी डाटा आता है बिट्स का। तो अगर आपको यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग कैरी वेव जनरेट करनी है तो क्योंकि 1 0 0, अब ये 1 1 एंड 0 इस तरह से होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर हम कैरी वेव बनाने की कोशिश करते हैं तो वो किस तरह से होगी, आपके पास 1 है तो बिट 1 का क्या मतलब होता है 0 डिग्री, यानी कि सेम फेज, यानी कि आपकी जो ये जो होगी बेसिकली ये नॉर्मल चलेगी, यानी कि इस तरह से सेम फेज। अब 0 बिट का क्या मतलब होता है आउट ऑफ फेज, यानी कि अब आउट ऑफ फेज कहाँ से शुरू होगा, नीचे से ऊपर को, अब फिर से नीचे से ऊपर को। अब 1 का क्या मतलब होता है, बिट 1 का मतलब होता है 0 डिग्री फेज। 0 डिग्री फेज तो ऊपर से शुरू होता है, सेम फेज ऊपर शुरू होता है इस तरह से। ये देखो ये भी ऊपर से शुरू होगा आपके पास, यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ से ये, ठीक है। अब 0 है, 0 यानी कि 0 बिट का मतलब होता है 180 डिग्री यानी आउट ऑफ फेज, तो यहाँ से शुरू होगा इस तरह से। तो इस तरह से आपको यहाँ पे वेव फॉर्म बनता है, ठीक है। अब आपको मैं अगर आपको पेपर में बताना है ब्लॉक डायग्राम को ये भी एक्सप्लेन करना है कि बाइनरी डाटा का क्या मतलब होता है। यहाँ पे आपके पास बिट्स आते हैं, हम जानते हैं हमारा कंप्यूटर जो होता है OPM जो होता है हमारे पास 2 तरह के ही नंबर्स को जानता है 0 एंड 1, इनको हम बाइनरी डाटा बोलते हैं या इनको हम बिट्स भी बोलते हैं। ये एक्सप्लेन कर देंगे बाइनरी डाटा, जो कि हम बाइनरी डाटा जो होता है बेसिकली सेंड किया जाता है आगे। अब बाइपोलर NRZ एनकोडर का काम होता है 0 और 1 के अकॉर्डिंग बताते हैं कि 0 है तो कौन सा फेज़ होगा, 1 है तो कौन सा फेज़ होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया। बिट 0 होगा तो कौन सा फेज़ है, बिट 1 है तो कौन सा फेज़ है। मॉड्यूलेटर का काम होता है मल्टीप्लिकेशन करना बेसिकली, या तो जो आपके पास डाटा आ रहा है डाटा को सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये होता है मॉड्यूलेटर का काम। अब सिग्नल में बदल गया तो BPS के सिग्नल जो आपके पास बच्चे ये आ गया, ठीक है। आपने यहाँ पे देखो मैंने आपको वेव फॉर्म बता दी कि आपके पास जो बेसिकली ये आपके पास डिजिटल डाटा है, और ऐसे देखा जाए कैरियर सिग्नल इस तरह से जाता है आपके पास, ये होता है कैरियर सिग्नल। बट जो आपके पास BPSK होता है वो इस तरह से जाता है। ये क्या है, ये है कैरियर सिग्नल। ये क्या है आपके पास डिजिटल डाटा बोल सकते हैं इनको, मैं भूल गई थी, इसको डिजिटल सिग्नल बोल सकते हैं, सिग्नल, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, ये बिट्स हैं, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप पेपर में। अब हम बात करते हैं रिसीवर के बारे में। BPS के रिसीवर में आपके पास देखो वो S आ रहा है, यानी कि ये वाला सिग्नल छोड़ा है, यहाँ पे हम भेज रहे हैं S सिग्नल को। अब S सिग्नल कहाँ पे पहुँच जाएगा, आपके पास एक स्क्वायर वेव सर्किट होता है, ठीक है, एक स्क्वायर वेव सर्किट होता है, वो वहाँ पे जाता है। स्क्वायर वेव सर्किट के पास हमारे पास यहाँ पे क्या लगा होता है, एक बैंड पास फिल्टर होता है। बैंड पास फिल्टर का मतलब होता है वो किसी पर्टिकुलर टाइप की फ्रिक्वेंसीज को अलाउ करता है। अगर आपके पास सबसे कम फ्रिक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ है और सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ है, तो बैंड पास फिल्टर इन बिटवीन इन दोनों के बीच की पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज को अलाउ करेगा, इसके अलावा किसी को अलाउ नहीं करेगा। तो बैंड पास फिल्टर क्या लेते हैं 4f0 इसकी, सॉरी 2f0 इसकी फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं ऐसे हम, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी डिवाइडर होता है, फ्रिक्वेंसी डिवाइडर। यहाँ पे बेसिकली आइडेंटिटी लगती है जब कभी भी बैंड पास फिल्टर लगे और डेरिवेशन सॉल्व कर रहे होते हैं हम, तो यहाँ पे बैंड पास फिल्टर हम स्टेप बाइज करेंगे। जो सिग्नल आ रहा है ना मेरे पास, देखो ये सिग्नल, इसको स्क्वायर वेव में डाला मैंने, यानी इसको स्क्वेयरिंग करूँगी, फिर बैंड पास फिल्टर लगाएंगे यहाँ पे, फिर इसको फ्रिक्वेंसी डिवाइड कर दूँगी बाय 2, फ्रिक्वेंसी डिवाइडर बाय 2, फ्रिक्वेंसी इसकी डिवाइड कर दूँगी 2 से, मैं वो सब काम करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ भेज देंगे, इस सिग्नल को हम भेज देंगे मॉड्यूलेटर के पास, एंड देन हम उसको ऐड या इंटीग्रेट करके हम सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे ध्यान में नहीं आ रहा हम उसको करते क्या हैं, ठीक है, या उसको हम क्या करते हैं, ऐसे तो हम उसको मॉड्यूलेट करते हैं। अगर तुम भूल जाओ कि तुमने यहाँ पे क्या करना है तो उसको भी याद करने का तरीका है बेसिकली समझने का। सो अभी हम ये करते हैं, पहले स्क्वेयरिंग कर लेंगे, बैंड पास फिल्टर में आइडेंटिटी देखेंगे और फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। सो सिग्नल आ रहा है इसकी स्क्वेयरिंग वगैरह कर लेते हैं हमारे पास। सो S क्या होता है हमारे पास, ये किसका है, ट्रांसमीटर के केस का, ट्रांसमीटर के केस का ले रही हूँ। S होता है हमारे पास B रूट
2PS cos ओमेगा नॉट ऑफ टी। बट जब हम रिसीवर की बात करते हैं ना, रिसीवर में हमारे पास फेजेस बदलते हैं, तो रिसीवर देखता है कि फ़ेज़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा बच्चों, यहाँ पे लग जाएगा थीटा साथ में। ये देखो हमारे पास यहाँ पे थीटा लग जाता है। एक सेकंड लोगों को, मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ। सॉरी, पॉज हो जा रही थोड़ी सी वीडियो आपकी। हमारे पास यहाँ पे हम थीटा लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि रिसीवर के पास फेजेस चेंज। अब रिसीवर का काम होता है, देखो तुम्हारे पास सेंडर होता है, राइट। सेंडर मान लो तुम हो, यानी कि मैं हूँ, और रिसीवर यानी कि जो मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, यानी कि तुम बच्चे मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो। मैं तुमको भेज रही हूँ कुछ अपनी यूट्यूब वीडियो के थ्रू, एक सिग्नल भेज रही हूँ, ठीक है। या तुम्हारा कोई दोस्त है, तुमको वो सिग्नल भेज रहा है, या तो हम ऐसे समझते हैं, ऐसे एक गेम होती है बेसिकली जिसका नाम होता है दमशराज, ठीक है। हम स्कूल टाइम में उस गेम को खेलते, सब बच्चे खेलते थे या अपने रिश्तेदारों में। तो हम बच्चे क्या करते थे, हम एक्शंस करते थे कुछ उंगलियों से, या कुछ इशारे करते, थम अप थम लूज़, लाइक ऐसे कुछ इशारे करते थे। उससे जो आपका काम होता था, बच्चों का काम होता था उस सिग्नल को समझने का कि हम क्या इशारे कर रहे हैं। हम बच्चों ने अब वो समझना होता है कि अच्छे से नहीं ये बोले तो ये वाली मूवी होगी, राइट, ये बच्चा ये बोलना चाह रहा है। तो सिमिलरली रिसीवर का काम यही होता है, रिसीवर समझने की कोशिश करता है कि सेंडर हमें बोल क्या रहा है एक्चुअल में। जो सिग्नल आ रहा है इसके पास से मेरे पास, जो सिग्नल पहुंच रहा है, रिसीवर बोलता है उस सिग्नल का मतलब क्या है, उस सिग्नल के अकॉर्डिंग मैं क्या डाटा दूँ तुम लोगों को, ठीक है। अब डाटा को इसको देना होता है, यानी हम ह्यूमंस को डाटा देना होता है कि अब सेंटर से रिसीवर पर सिग्नल आ रहा है, डाटा हम देखते हैं, हम ह्यूमंस देखते हैं, अच्छा ये डाटा दिया इसने। तो रिसीवर का काम होता है समझना, यानी दमशराज खेलते हैं दोनों आपस में। सो लेट्स गो बैक टू योर टॉपिक। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको हम डालते हैं बेसिकली स्क्वायर वेव सर्किट के अंदर, हम इसको डालते हैं। जब स्क्वायर वेव सर्किट के अंदर हम इसको डाल देंगे ना, तो बन जाएगा बेसिकली BFT। इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो यह बन जाएगा 2PS, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा, ये बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेसिकली, दिख रहा है ना आपको पूरी स्क्रीन, ठीक है। अब स्क्वायर वेव सर्किट के बाद मैंने आपको बताया था नेक्स्ट होता है बैंड पास फिल्टर 2F0, यानी कि बैंड पास फिल्टर की यहाँ पे हमारे पास क्या लगती है, आइडेंटिटी यूज़ होती है, आइडेंटिटी। आप खुद देखो यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। आपके पास देखो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा यूज़, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है आपके पास 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा बाय 2, सॉरी कॉस 2 थीटा। इसका फार्मूला ये होता है। अब ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो S ऑफ टी इज इक्वल्स टू B ऑफ टी 2PS 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2 ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। ये पूरा थीटा में आ गया ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास बैंड पास फिल्टर किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज को ही अलाउ करता है, सभी को वो अलाउ नहीं करता है। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो बच्चों 1/2 को सॉल्व करेंगे, 2/2 यानी कि 1 ही बचेगा। अब जब इसको हम डिवाइड करते हैं, बेसिकली डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो हम बैंड पास फिल्टर पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज को अलाउ करेगा। तो कुछ फ्रिक्वेंसीज जो होंगी हमारे पास, ये सारी की सारी बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग जो बचेगा, आपके पास बचेगा cos 2 ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। हम इसको डालते हैं अब आगे जाके फ्रीक्वेंसी डिवाइडर बाय 2। ये अगला ब्लॉक है हमारे पास। ये सारे ये ब्लॉक है जो बोल रही हूँ मैं, सारे ये जो मैं लिख रही हूँ ना, सारे ये हो गया। फिर उसके बाद ये स्क्वायर सर्किट हो गया, ये आइडेंटिटी लग गया, आपके बैंड पास फिल्टर लग गया। ये सारी चीज़ें मैं यहीं से बता रही हूँ, बॉक्सेस जो है मेरे पास, इनको हाईलाइट कर दिया मैंने। देखो ऐसे डबल मार्किंग मतलब डार्क कर दी मैंने, आप समझ जाना कि ये उन ब्लॉक्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं उसी ब्लॉक की बात कर रही हूँ जो ब्लॉक मैंने लिखवाया। ये फ्रीक्वेंसी डिवाइडर बाय 2 है आप लोगों के पास, ठीक है। अब तुम चाहो तो मैं इसको एक स्केच से अंडरलाइन कर लूँ, लेकिन आप समझ के होंगे, ठीक है। ये ब्लॉक्स बना दिए मैंने, बेसिकली इन ब्लॉक्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर बाय 2, जब फ्रीक्वेंसी हम डिवाइड कर देते हैं हमारे पास कितना आता है, कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा, ठीक है। ये बन गई।
अब मैंने यहाँ पे बोला अब मुझे याद नहीं आ रहा मैं यहाँ पे क्या करूँ, बट मेरे को डेरिवेशन तो याद है, यानी कि इस वाली चीज़ को मैं कंपेयर करती हूँ बेसिकली किसके साथ, जो ये वाली टर्म थी ना थीटा वाले रिसीवर की सबसे पहले वाली टर्म, इसको सेकंड मान लो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है यानी कि मॉडुलेट करना है, ठीक है, जहाँ पे मेरे को डाटा से सिग्नल मिलेगा, ठीक है, सिग्नल से डाटा से सिग्नल, ये काम होता है मॉडुलेटर का। सब 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, आपके पास वो थी बी ऑफ टी रूट 2 पी एस कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा, ठीक है, और एस ऑफ टी जो अभी हमने निकाला सबको आइडेंटिटी वगैरह करके, वो कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा, हम इसको डाल रहे हैं अब मॉडुलेटर के अंदर, इसको मैंने ऐसे डार्क कर दिया, हम मॉडुलेटर के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। सो जब मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास, तो अपन लोगों के पास एस ऑफ टी का स्क्वायर मत लिखना प्लीज़, बी ऑफ टी का स्क्वायर मत लिखना प्लीज़, ये टर्म्स ऐसी ही रहती हैं, ठीक है। तो एस ऑफ टी कितना आ जाएगा, इन दोनों को करके हम यहाँ पे लिखते हैं, तो बन जाएगा हमारे पास बी ऑफ टी रूट 2 पी एस कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। अब तुम बोलोगे कॉस स्क्वायर फिर से आ गया, अब हमें फिर से आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर ऐसा मत सोचना कि मॉडुलेटर के पास फिर से तुम्हारे पास अब बैंड पास फिल्टर लग जाएगा तो मैं आइडेंटिटी लगा रही हूँ। अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है तो ऑब्वियसली आई विल यूज़ इट। सो कॉस, अब इसमें क्या होगा एस ऑफ टी, अब ऐसे मत सोचना कि अब मैं फिर से वो बैंड पास फिल्टर तो हटा दूँगी, बैंड पास फिल्टर नहीं कर रहे हैं अब यहाँ पे। बैंड पास फिल्टर किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को काट देता है, जो मैंने यहाँ पे ये काटी। अब यहाँ पे बैंड पास फिल्टर तो है नहीं बच्चों तुम्हारे पास, तो यहाँ पे हम बैंड पास फिल्टर की तरह यहाँ पे हम चीज़ों को नहीं काटेंगे। अब तुम सोच रहे हो कोई बच्चे अपना फालतू का दिमाग लगा रहे हो कि अगर मैं फिर से बैंड पास फिल्टर आ गया तो फिर से यही चीज़ बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। देखो क्या करेंगे, सो बी ऑफ टी रूट 2 पी ऑफ एस कितना बनता है 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2 ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा, ये फार्मूला रहता है। अब तुम ये करो कि 1/2 को तुम यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है। जब तुम कॉमन ले लोगे रूट 2 पी एस अपॉन 2, फिर यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा, ये आपके पास यहाँ पे बच्चों बन जाता है, ठीक है। अब 2 को तुम कैसे लिख सकते हो, 2 को तुम लिख सकते हो ना इस तरह से, यानी कि रूट 2 पी ऑफ एस है आपके पास, यानी कि 2 रूट 2, अब एक वाले से तुम इसको काट देना तो पी एस अपॉन रूट 2 बच जाएगा तुम्हारे पास, है ना। तो वही लिखना है हमने यहाँ पे, वही चीज़ वापस एज इट इज़। सो बी ऑफ टी रूट पी एस अपॉन रूट 2, यानी कि इकट्ठा ले लो यार, भूल गए मैं इकट्ठा नहीं लिखना था, यहाँ पे इकट्ठा लिख दो यहाँ पे तुम, इसको लो, इसको ऐसे इकट्ठा लिख दो, इसको लो इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे ब्लॉक का नाम होगा, मॉडुलेटर के बाद हमारे पास होगा इंटीग्रेटर, और इंटीग्रेटर के बाद क्या होगा, आपके पास जो आउटपुट होगी बी पी एस की आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, तो मेरे को पता कैसे याद आया इंटीग्रेट का, मैंने देखा यहाँ पे 1 है और कॉस वाली टर्म अगर अकेली हो ना तो ये इंटीग्रेशन करें जब हम इसकी तो वो ज़ीरो ही बनाती है, ठीक है। अब जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगी विद रिस्पेक्ट टू टी वी, 0 से लेकर टी वी तक करूँगी मैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटर में डाल दिया ना मैंने इसको, 0 से लेके टी बी तक इसकी इंटीग्रेशन होगी, टी बी यानी कि एक बिट है टी बी, ठीक है। सो वो बच जाएगा आपके पास बी ऑफ टी पी एस अपॉन 2 और डी टी, यहाँ पे टी होगा तो यहाँ पे आपके पास टी भी बन जाएगा, नहीं टी बी माइनस फर्स्ट माइनस ऑफ ज़ीरो करते हैं ना, फर्स्ट अपर ब्रैकेट, अब सॉरी क्या बोलते हैं इसको, टी वी माइनस ऑफ ज़ीरो कर देंगे, अपर केस माइनस ऑफ लोअर केस, ठीक है। इन दोनों में से टी वी माइनस ज़ीरो, तो आपके पास ये बचेगा। अब तुम सोच रहे इसको मैंने ज़ीरो क्यों कर दिया, देखो बच्चों, कॉस की सिंपल टर्म हो या साइन की सिंपल टर्म हो तो उसको ज़ीरो कर देते हैं। अब जैसे अगर तुम मानते अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर का हम एवरेज लिखते हैं 1/2, तो वो 1/2 आता, ठीक है। बट आपके पास ये जो टर्म मिल रही है ये आपके पास आउटपुट मिलती है आपको बी पी एस के सिग्नल की। चाहो तो हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं नोटबुक से, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। रुको कोई नोटबुक लाती हूँ मैं,
वेट अ मिनट, ये तो FSK आपके पास, लेट मी ये आपका BFSK रिसीवर, सॉरी BFSK, ये आपके पास BPSK। तो आप देख सकते हो SFTKB BKTB, BFT की जगह आप KTB पुट कर दीजिए, आएगा। ठीक है, आपके पास स्पेक्ट्रम जो बनता है वो इस तरह से बनता है बेसिकली, -P -2TB +2TB, ये ऊपर किस तरह से जाता है, ये BFT यानी कि नॉट रिटर्निंग टू ज़ीरो, मतलब कि NRZ का मतलब BFT क्या होता है, जो कि रिटर्न मतलब ज़ीरो नहीं होता है। और यहाँ पे आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस रेक्टेंगुलर सिग्नल, आपका सिग्नल है बेसिकली। ठीक है, रेक्टेंगुलर सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से मिलती है। √P क्या है, आपके पास मैग्नीट्यूड है, TB आपके पास विड्थ है, और इस साइन FT ऑफ B, मतलब ये TB पता कैसे लिखे हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस ऑफ मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी आपके पास TB/2 और माइनस मिनिमम वैल्यू यानी कि ये, तो इससे हमारे पास यहाँ पे ये TB आया हुआ है। ठीक है, अब आपके पास ये ग्राफ है, अगर आपको बनाना है तो बनाओ एज इट इज़, बट आपका ये जो आपके पास टॉपिक हो गया बेसिकली BPSK का, ये आपका ख़त्म होता है यहाँ पे। ठीक है, सो ये जो मैं आपको नोटबुक अब BFT की जगह यहाँ पे मुझको लग रहा है KTB तुमको मैं लिखवा दूँ, यानी कि BFTB, चलो यहाँ पे लिख दो तुम। ठीक है, ऑलराइट, BFKTFB तुम यहाँ पे ऐड कर दो। तो आपके पास जो बेसिकली सिग्नल आता है इस तरह से, ये पॉजिटिव TB/2 है। ठीक है, ये TB/2, और ये होता है आपके पास नेगेटिव TB/2। अब तुम्हारे पास जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक्चुअल में होगा क्या, आपके पास TB आ कैसे रहा है यहाँ पे, ये TB एक्चुअल में इन दिया है कि इसको माइनस ऑफ दिस थिंग, तो आपके पास TB बनता है। और फोरियर वगैरह लगाना तो लगाओ, नहीं लगाना तो इतनी कोई बड़ी नीड नहीं है। तो आपके पास ये था BPSK, हमने पढ़ लिया इसका ट्रांसमीटर भी और इसका रिसीवर भी। सो आई होप आप लोगों को बातें क्लियर हुई होंगी। सो आप इनको भी डिफ़ाइन कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर बाय 2 हम क्या करते हैं, आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं। बैंड पास फिल्टर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ को ही अलाउ करता है। एग्जांपल दे दो, अगर हम 1 और 10 हर्ट्ज़ लेते तो इनको ही अलाउ करेगा, इसके बीच की, और बाकी इनसे ज़्यादा इनसे कम फ्रीक्वेंसीज़ को वो अलाउ नहीं करेगा। बैंड पास फिल्टर स्क्वायर वेव सर्किट का काम होता है, जो आपको सिग्नल आ रहा है SFT जो आ रहा है उसको स्केयर करने का काम करते हैं। मॉड्यूलेटर का मतलब आता है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे डी मॉड्यूलेटर होना चाहिए। जो आपके पास जो मॉड्यूलेटर का मतलब होता है डाटा को सिग्नल में बदलना, डी मॉड्यूलेटर का मतलब होता है जो सिग्नल आ रहा है उसको डाटा में बदलना। तो यहाँ पे तुम डी मॉड्यूलेटर भी लिख सकते हो कि हम यहाँ पे सिग्नल्स को डाटा में चेंज कर रहे हैं, और वो डाटा इंटीग्रेटर से होकर अपन लोगों को दिख रहा है। ठीक है, डी मॉड्यूलेटर का मतलब वो होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिसीवर। अगर आपको कोई डाउट रहता है या कुछ समझ नहीं आता है, प्लीज़ कमेंट करना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।